कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, इस कहावत के पीछे क्या रहस्य है? लगभग 1010 ईस्वी के आसपास भोज को मालवा का राजा बना दिया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार राजा भोज एक न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। वे प्रजा से अत्यधिक प्रेम करते थे और प्रजा भी उन्हें पूजती थी। राजा भोज रात में भेष बदलकर अपने राज्य में घूमते थे ताकि प्रजा के दुख सुख को जान सकें। और एक रात जब वे एक ब्राह्मण पति पत्नी की झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने उन्हें बातें करते सुना। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कह रहा था कि अब वह काफी बूढ़ा और कमजोर हो चुका है, अब वह यजमानों के घर जाकर पूजा पाठ नहीं करा सकता। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, तो फिर स्वामी हमारा घर कैसे चलेगा? हमारा तो कोई पुत्र भी नहीं है। इस पर ब्राह्मण चिंतित हो गए और कहा कि अब राजा भोज ही कुछ कर सकते हैं। अगले दिन वह ब्राह्मण राजा भोज की दरबार में पहुंचा और राजा को प्रणाम करते हुए उन्हें सारी बातें बताईं। राजा यह सब पहले ही जानते थे, इसलिए उन्होंने उस ब्राह्मण को 100 सोने के सिक्के दान में दिए ताकि वह अपना जीवन यापन कर सके। इससे ब्राह्मण अत्यधिक खुश था, क्योंकि इतने ज्यादा सिक्कों से वह अपना बाकी जीवन खुशहाल बिता सकता था और अपनी सारी रोजमर्रा की जरूरत पूरी कर सकता था। यह खुशखबरी उसने घर आकर अपनी पत्नी को भी बताई। दोनों काफी खुश थे और रात में सोने से पहले उन सिक्कों को एक बक्से में रख दिया। और जब वे सुबह उठे तो देखा कि सिक्के गायब थे। यह देखकर ब्राह्मण चौंक गया। उसने घबराहट में यह बात जाकर राजा भोज को बताई। राजा भोज भी चौंक गए, पर फिर राजा भोज ने उस ब्राह्मण को फिर से 100 सोने के सिक्के उपहार में दिए। ब्राह्मण फिर से खुशी खुशी अपने घर को लौट आया और रात में सोने से पहले फिर से उन सिक्कों को उस संदूक में रख दिया और इस बार ताला अच्छे से लगा दिया। फिर रात में अचानक उनके घर राजा भोज आए और उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, हमारा राज्य खतरे में है, एक बड़ी विपदा आ पड़ी है, इसीलिए आप मुझे वे 100 सिक्के वापस कर दीजिए। अभी हमारे राज्य को इसकी आवश्यकता है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने राजा भोज को वे सिक्के वापस दे दिए और सो गया। जब सुबह उसकी नींद खुली तो वे सिक्के संदूक से गायब थे। और जब ब्राह्मण ने बताया कि राजा भोज इन्हें ले गए, तब उनकी पत्नी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ रात में तो कोई नहीं आया। जरूर वह बहरूपिया होगा या आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। फिर दुखी ब्राह्मण ने यह सारी बातें जाकर राजा भोज को बताईं। तब राजा भोज चौंक गए। उन्होंने कहा कि मेरे जैसा कैसे हो सकता है? जरूर कोई बहरूपिया होगा। इतना कहकर राजा भोज शांत हो गए और उन्होंने ब्राह्मण को फिर से 100 सिक्के दिए। लेकिन इस बार राजा भोज ने तय किया कि वे स्वयं ही देखेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर रात में राजा भोज भेष बदलकर उस ब्राह्मण की